तालाब बनाए, एक एससी का तालाब बनाया, एक एसटी का तालाब बनाया, एक ओबीसी का तालाब बनाया। इन सब तालाबों में 80 साल में जो राशन डालते हैं उसमें खा खा के कुछ मगरमच्छ बन गए। क्या बन गए? मगरमच्छ बन गए। और वो मगरमच्छ हर तालाब में एक एक दो दो तीन तीन मगरमच्छ हैं। अब जो राशन डालते हैं सब वो मगरमच्छ खाते हैं। जो छोटी वाली मछलियां हैं उनको एक दाना भी नहीं मिलता है। और उनमें से मेरे सामने जितनी भी बैठी हैं हम सब वो छोटे वाली मछलियां हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जब तक इन तालाबों में ये मगरमच्छ रहेंगे हमें हमारा हक कभी नहीं मिलेगा और आपके बच्चों को भी नहीं मिलेगा। इसलिए हम ये आवाज उठा रहे हैं कि भाई हमें भले थोड़ा बना दो, पर हमारी जो छोटी छोटी मछलियां हैं इनका एक तालाब अलग बना दो। तो सरकार ने ऐसी योजना बनाई कि भाई ये जो घुमंतु, अर्ध घुमंतु, विभक्त जो डीएनटी समुदाय हैं और कुछ और भी एससी एसटी ओबीसी में वंचित समाज हैं, इन लोगों को इनका हक देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये आदेश पारित किया कि मौजूदा आरक्षण प्रणाली देश में सही नहीं है, इसका उपवर्गीकरण होना चाहिए। उपवर्गीकरण का मतलब है कि सबको उनके हिस्से के मुताबिक अपनी अपनी प्लेट में खाना दे देना चाहिए, ताकि कोई भी सींग वाली बकरी बिना सींग वाली बकरी को कोच में नहीं मारेगी। ये सही व्यवस्था है कि नहीं है? तो हमारी यही लड़ाई है कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, जो सरकार कह रही है, वो हमें दे दो। सरकार ने बोला कि भाई मैं सुप्रीम कोर्ट की ऐसे बात नहीं मानूंगा, मैं इसको ग्राउंड में पूछूंगा। तो बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ने बारी बारी से 2 आयोग बैठाए। एक जो है भीखूभाई इदाते था, एक जो है ना बालकृष्ण रेणके था। दोनों ने अपने अपने कार्यकाल में रिपोर्ट दी और दोनों ने ये बोला कि भाई ये जो समाज है वंचित समाज, इनको अलग से कोटा जब तक नहीं दोगे तब तक ये समाज मुख्य धारा में नहीं आ सकता। तो हम ये कह रहे हैं कि अब जो ये रिपोर्ट जो सरकार को दी है, ये कमीशन रिपोर्ट जो आपके पास बैठी है, इसको जो है आप लागू करो। तो हमें लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? हम कह रहे हैं कि जो आपके पास रिपोर्ट है, जो आपने बोला है, जो आपके आयोग ने बोला है, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, वो हमें हाथ में दे दो। सरकार क्या करती है, कभी वोट लेने के लिए, कभी आपको जो ना लुभावित करने के लिए योजनाएं निकालती है। जैसे अभी हाल ही में अपने जो सूबेदार साहब बता रहे थे कि भाई आपको पट्टा देने की योजना है। सरकार ये एक लेटर भी निकाला है कि मेरे कार्यकाल में राजस्थान में कोई भी घुमंतु, अर्ध घुमंतु, विमुक्त समाज का आदमी भूमिहीन और पट्टेहीन नहीं रहना चाहिए। ये आदेश दे दिए कलेक्टर को। पर आदेश पारित करने से पहले बोला कि भाई रबारी को देना है। अब रबारी को देना है तो यार रायका और देवासी है, उनको कौन देगा? एक एक जाति के अपना देश है, इसके 3 कितने नाम है? हिंदुस्तान है, भारत है, इंडिया है। कोई बोले कि भाई जिसने भारत लिख रखा है उसको देना है और इंडिया और हिंदुस्तान लिख रखा है उसको नहीं देना है, तो लड़ाई होगी कि नहीं होगी? हम कह रहे भले ही हमारा डीएनए टेस्ट करवा लो, इस देश में हर आदमी के 2-2, 3-3 नाम है। एक तो खुद का नाम है, एक पड़ोसी रख लेता है, एक उसके कर्मों को और शकल को देख के नाम रख लेते हैं, है कि नहीं है? ऐसे ही हर समाज के ऐसे नाम रख रखे हैं, एक एक समाज के 2-2, 3-3 नाम है। हम कह रहे हैं कि सरकारों को एक विज्ञप्ति जारी करनी चाहिए कि भाई अमुक समाज को ABCD इतने नामों से जाना जाता है, ये सब एक है। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि जो नोटिफाइड कास्ट का नाम आया हुआ है उसको तो पट्टा और सुविधा दे रहे हैं, बाकी दूसरों को नहीं दे रहे। अब मेरे 3 बेटे, एक बेटे ने अपना टाइटल रायका लिख रखा है, एक ने देवासी लिख रखा है, एक ने रबारी लिख रखा है। एक तो सुविधाओं से वंचित, 2 तो वंचित है और एक को सुविधा मिल रही है। तो हमारी ये एक लड़ाई है कि सबसे पहले हमारी ये जो विसंगतियां हैं, अगर आपने देश की विसंगति दूर कर रखी है, आपने एक विज्ञप्ति जारी कर रखी है कि भारत को चाहिए भारत बोलो, इंडिया बोलो, हिंदुस्तान बोलो, देश एक है। इसी तरह से हमारे ये सभी समाजों की आप पहले नामों की विसंगतियां दूर करो, तब सुविधाएं हमारे पास पहुंचेगी। ये जो अधिकारी है और ये जो सिस्टम है, आपको वो नई सुविधा देने के लिए आपको 50 प्रकार के अड़ंगे लगाता है कि वो आपको सुविधाएं नहीं मिले। कई बार ये लोग हमें भ्रांतियों में डालते हैं कि भाई देवासी है, बंजारा है,
गाड़िया लोअर है, गुजर है, हम लोगों को एमबीसी में आरक्षण दिया हुआ है। हमारे लोग भी बहुत से लोग विरोध करते हैं, वो कहते हैं कि साहब हमारा एमबीसी का आरक्षण चला जाएगा। मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि अगर आपको कोई ऐसा 500 का नोट दे दे जो जयपुर में तो चले और दिल्ली में नहीं चले, आप उसको लोगे क्या? हमारा जो एमबीसी का आरक्षण है ऐसा ही 500 का नोट है, ये जयपुर में तो चलता है पर दिल्ली में नहीं चलता। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि हमारा ये जो डीएनटी आंदोलन है, ये आपका 1000 रुपए का नोट है, ये जयपुर भी चलेगा और दिल्ली भी चलेगा। ये बात समझ में आई हमारे? हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, इनको अच्छी तरह से पता है कि ये एमबीसी का आरक्षण है सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की जयपुर वाली नौकरियों में है, दिल्ली वाली नौकरियों में ये आरक्षण नहीं है। फिर ये मैं कर्नल बैंसला साहब को सैल्यूट करता हूं, पर ये वो जो आरक्षण की लड़ाई थी, उस आरक्षण की लड़ाई में वो ग्राउंड में तो जीते पर टेबल पे हार गए। कोई भी आरक्षण जिसके अंदर अगर राजनीतिक आरक्षण, शैक्षणिक आरक्षण और अगर नौकरी का अगर आरक्षण नहीं है तो वो कोई आरक्षण नहीं होता। आप एससी और एसटी के अंदर देखिए, आरक्षण है तब उनके एमपी बनते हैं, उनके एमएलए बनते हैं, उनके सरपंच बनते हैं। आपका एमबीसी में कोई एमएलए एमपी सरपंच बनता है क्या? ये कोई किसी प्रकार का आरक्षण नहीं है। फिर तीसरी बात मैं बोल रहा हूं, ये आरक्षण बनाने के समय भी इसके अंदर एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी थी। हमारा संविधान ये कहता है कि जो ग्रुप बनाते हैं उस ग्रुप में रखने वाली जातियां एक समान होनी चाहिए। आप देख रहे हो ये जो 5 जातियों का ग्रुप बनाया, वो 5 जाति एक समान नहीं है। जो हमारे भाई गुजर हैं वो एक सेटल्ड कम्युनिटी है, उनके पास जमीन है, जायदाद है, घर है। पर हमारे जो दूसरी जो 4 कम्युनिटी हैं, हम सेटल्ड कम्युनिटी नहीं है। सरकार हमें कहते हैं कि आपके बच्चे नौकरी इसलिए नहीं लगते कि आप पढ़ते नहीं। अरे हम कहते हैं पढ़ने से पहले घर जरूरी है, छत जरूरी है। जिसका घर नहीं होगा उसका बच्चा स्कूल कैसे जाएगा? अरे इमेजिन करिए कि एक गाड़िया लोअर का आज वो इधर है, कल दूसरी जगह, तीसरी जगह, एक कानबेलिया भाई आज इधर है, कल तीसरी जगह, उनका बच्चा स्कूल कैसे जाएगा? हमारे बीच में जयपुर में एक कानबेलिया भाई बैठा था, उन्होंने उठ के बताया कि मैंने 10वीं क्लास पास करने से पहले 86 स्कूल बदली की है, 86। आप इमेजिन करिए शिक्षा कैसी आएगी? तो हमारी ये पहले मांग है कि पहले हमें सेटल्ड करो। और एमबीसी ग्रुप आपने बनाया तो आपने 4 अनसेटल्ड कम्युनिटी को सेटल्ड कम्युनिटी के साथ में रखा, और उसका परिणाम आज तक ये आता है। अब पिछली आरएस की लिस्ट के अंदर 83 आदमियों में से 3 आदमी अनसेटल्ड कम्युनिटी के थे और 80 आदमी सेटल्ड कम्युनिटी के एक जाति से थे। आपके आरएस के ओबीसी की लिस्ट उठा के देख लो, जितनी भी जो सीट है वो मात्र 3 जातियां ले जाती हैं। नाम अगर लूं तो मैं गारंटी से कह सकता हूं, क्योंकि रिकॉर्ड है, सारी वैकेंसी जाट, बिश्नोई, चारण और माली, 4 कम्युनिटी के अंदर सारी वैकेंसी चली जाती हैं। और ओबीसी के अंदर 110 जातियां हैं, जिसके अंदर से 105 जातियां सिर्फ देखती रहती हैं कि कब इसका कोई जूठन बचे तो मेरे को चारा को मिलने को मिले। आप लिस्ट में देखिए, वो डॉक्टर कुमावत साहब अपने भाषण में कह रहे थे कि लिस्ट पढ़ा तो बोला फलाना लामा, ढिकड़ा लामा, फलाना लामा, लामा टाइटल है उनका, और उनका तो एक बच्चा आया था वो 5.5 फुट हाइट थी।